अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12.7 जो है इसमें आपको एरिया जो है ट्राइंगल का फाइंड आउट करने का बोला जाएगा। इसमें आपके पास एरिया फाइंड आउट करने के तीन किस्म के फार्मूलाज जो हैं वो होंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या होगा कि आपको उस ट्राइंगल की दो साइड्स और एक जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो गिवन होगा। कोई सी भी साइड्स, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में है आपको ए और बी साइड्स गिवन है और इनसे हट के जो साइड होगी मतलब जो सी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है एंगल गिवन होगा, गैमा गिवन होगा। अगर बी और सी आपको गिवन है, साइड्स गिवन है, तो कौन सी बचती है? ए वाला जो है एंगल आपको गिवन होगा, अल्फा गिवन होगा। तो जब भी आपको दो साइड्स और एंगल जो एक एंगल गिवन होगा तो तब आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? इन तीनों में से आप जो है वो यूज़ करेंगे। एरिया को डेल्टा से हम डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपको साइड्स गिवन है बी सी तो आप क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे? 1/2 बी सी और साइन के साथ बी सी के अलावा वाली साइड कौन सी है? ए, उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ए की क्रॉसपॉन्डिंग अल्फा। अगर सी ए गिवन है बी नहीं है तो एंगल कौन सा आएगा? बी वाला, बीटा। ए बी गिवन है, सी नहीं गिवन, तो सी के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल गैमा। ऐसे आप उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो 1/2 जो है वो सब में आ रहा है। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं जी, तो अब हमारे पास ए भी है, बी भी है और गैमा भी है। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? इसमें हम 1/2 एज इट इज़ जो आपको साइड्स गिवन है वो लिख लेंगे और साइन के साथ जो आपको एंगल गिवन होगा। सिंपल सी बात है, 1/2 एज इट इज़ जो साइड्स गिवन है वो लिखेंगे और साइन के साथ जो आपका एंगल गिवन होगा। वैल्यू सिर्फ सब्सटीट्यूट करें। 1/2 ए की वैल्यू है 200, बी की वैल्यू है 120 और साइन गैमा है 150 डिग्री। अब इसको सॉल्व मज़ीद करें। 1/2 200 120 और कैलकुलेटर से आप साइन 150 डिग्री ले लेंगे तो आई थिंक 0.5 जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेटर की मदद से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 पे डिवाइड कर दें, ये 100 आ जाएगा। 100 को अब इन तीनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो डेल्टा की वैल्यू है वो बन जाएगी 6000 और डेल्टा का यूनिट एरिया का स्क्वायर यूनिट। ये आप जो है वो लिख देंगे। बड़ा सा सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस पहले जो 3 पार्ट हैं पहले क्वेश्चन के तो वो जो है इसी फार्मूलाज की मदद से उन्हें। अब मैं इसका जो है सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। सेकंड पार्ट में हमें बी गिवन है 37, सी गिवन है 45। अब देखें बी और सी है, ए नहीं गिवन, तो अल्फा अब गिवन होगा। तो अल्फा है 30 डिग्री 50 मिनट्स। हाँ जी, इसको सॉल्व करना है। तो डेल्टा क्या आ जाएगा? 1/2 तो एज इट इज़ जो गिवन है और साइन के साथ जो आपको एंगल गिवन है। सिंपली वैल्यूज पुट कर लें। 1/2 बी की वैल्यू है 37, सी की वैल्यू है 45 और साइन अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री 50 मिनट्स। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने किया था कि आप साइन जैसे उधर था 150 वो कैलकुलेटर की मदद से ले लेंगे। अब साइन है 30 डिग्री 50 मिनट्स, ये कैलकुलेटर की मदद से ले लेंगे। जो आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे जो है आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो मैं इसका फाइनल जो है वो आंसर मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो है वो लिखने लगा हूँ। इसका आंसर है 426
0.69 स्क्वायर यूनिट। अब मैं इसी पे जो है थर्ड क्वेश्चन जो है इसका करने लगा हूँ। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, उसमें हमें जो है वो गिवन है ए जो है 4.33 है, बी 9.25 है, और अब गैमा हमें गिवन होगा वो है 56 डिग्री एंड 44 मिनट्स। हाँ जी, इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा देखें। डेल्टा जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/2 जो साइड्स गिवन है ए बी और साइन के साथ जो एंगल गिवन है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करें। 1/2 ए की वैल्यू है 4.33, बी की वैल्यू है 9.25 और साइन गैमा क्या है 56 डिग्री 44 मिनट्स। साइन ये लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, जो आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे आप फाइनल उसको डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो है वो आंसर आ रहा है 16.74 और साथ आप इसका लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 साइड्स गिवन होंगी, एक एंगल गिवन होगा। आपने क्या करना है, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 जो साइड्स गिवन है वो लिख लेनी है और साइन के साथ जो आपका एंगल गिवन है वो लिख लेना है। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करना है और आपका जो है आंसर आ जाएगा और साथ जो है इसका स्क्वायर यूनिट जो है वो लिख देना है। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपके पास एक साइड और 2 एंगल जो हैं वो गिवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 3 पार्ट्स हैं। तो एक साइड और 2 एंगल जब आपको गिवन होंगे तो उसका फार्मूलाज, इसके भी 3 हैं, पिछले भी 3 थे। तो इसका डेल्टा जो है, अगर आपको साइड सपोज ए गिवन है, अगर एक ए साइड गिवन है तो उसके साथ जो है 2 एंगल भी गिवन होंगे। तो सबसे 2 एंगल अगर गिवन होंगे तो सबसे पहला काम आपने करना है तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। वो आप सिंपली कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 के फार्मूले से। तो अगर ए गिवन है तो आप देखें ए का स्क्वायर ले लेंगे और न्यूमरेटर में आप ए के अलावा वाला जो साइड एंगल है वो लिखेंगे। ए के अलावा वाला एंगल कौन कौन सा है, बीटा और गैमा, साइन बीटा और साइन गैमा आ गया। बटे में 2 आएगा और फिर बटे में वो एंगल आएगा जो साइड आपको गिवन होगी। ए साइड गिवन थी तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा है, अल्फा है। इसी तरह अगर आपको बी साइड गिवन है तो बी के साथ न्यूमरेटर में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, ये साइड्स का तो स्क्वायर करेंगे ना, ए बी और सी, ये स्क्वायर है। बी के अलावा जो है कौन कौन से एंगल बचेंगे, अल्फा और गैमा, ये मल्टीप्लाई होंगे गैमा और अल्फा, और बटे में 2 और अब बी वाला एंगल साइन बीटा। ऐसे फार्मूला आपने जो है याद रखना है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में फार्मूला आपको याद करवाने का ट्रिक बताया था, ये भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आपको सी गिवन है तो सी के साथ कौन सी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, सी के अलावा वाला जो एंगल अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, और बटे में 2 सबके साथ आ रहा है, और अब सी वाला एंगल साइन गैमा। इस तरह जो है आप इसको याद कर सकते हैं। अब आप देखें इसमें से मैं अगर फाइंड आउट करूं तो डेल्टा किसके, देखें बी मालूम है हमें, तो बेसिकली ये फार्मूला जो है वो बनना चाहिए बी का स्क्वायर साइन, बी के अलावा वाले एंगल लिखेंगे अल्फा गैमा और 2 साइन अब बी वाला एंगल बीटा, ये फार्मूला आपका बनेगा। अब आप देखें गैमा भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, बीटा फाइंड आउट करना है तो उसका सिंपली फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये इक्वल होता है 180 डिग्री के। आपको बीटा फाइंड आउट करना है तो बीटा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। 180 डिग्री अल्फा की वैल्यू है ये 45 डिग्री 17 मिनट्स और गैमा है 36 डिग्री 41 मिनट्स। तो यहाँ पे आप जो है कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, इन तीनों को जो है वो सॉल्व करेंगे
तो बीटा जो है वो आ रहा है 98 डिग्री 2 मिनट्स। तो जब भी दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे तो दो एंगल गिवन होंगे आपको, तो तीसरा सबसे पहला काम करना है तीसरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए वो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब इसमें हमें वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे चले मैं जो है इसकी वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ। ये क्या बन जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर 25.4 का स्क्वेयर साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू ये पड़ी है 45 डिग्री 17 मिनट्स, साइन गैमा ये पड़ा है 36 डिग्री 41 मिनट्स ओवर 2 साइन बीटा, बीटा की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट की है 98 डिग्री 2 मिनट्स। अब इसको सिंपली जो है आपने सॉल्व करना है। तो कैलकुलेटर की मदद से इसका जो है आप स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो वो तकरीबन 645.16 आ रहा है। अब साइन लेंगे 45 डिग्री 17 मिनट्स, तो वो जो मेरे पास आ रहा है वो है 0.597। इसी तरह आप साइन इसका लेंगे, वो मेरे पास आ रहा है 0.292 ओवर 2। अब इसको फिर साइन लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो वो आ रहा है 0.990। सो डेल्टा आपके पास, अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपने और इसको फिर मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करना है आपने। तो इसका जो फाइनल आंसर जो है मल्टीप्लाई करके फिर इस पर डिवाइड कर देंगे तो वो बन रहा है 138.293 और एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट। तो ये जो है आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे जो दो क्वेश्चन है उसमें भी यही काम करेंगे। दो एंगल गिवन होंगे, पहले थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे और फिर जो है आप उसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। सी, अल्फा और बीटा गिवन है। सबसे पहले हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, गैमा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा अल्फा और बीटा उधर माइनस हो जाएंगे, वैल्यूज पुट की, और आप कैलकुलेटर की मदद से आप 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री 24 मिनट्स माइनस 70 डिग्री 16 मिनट्स कैलकुलेटर की मदद से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गैमा की कोई वैल्यू आएगी, वो आप जो है कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे डिग्री मिनट्स में आप उसको पुट कर देंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में लिया है। अब इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, देखें सी गिवन है ना, तो सी का स्क्वायर और सी के साथ एंगल कौन कौन से आएंगे, सी के अलावा वाले अल्फा और बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा बटे में 2, और अब बटे में सी वाला एंगल साइन गैमा। आना सब में साइन ही है। सी का स्क्वायर साइन अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, बटा 2 साइन, और गैमा की वैल्यू यहाँ पे जो आपने कैलकुलेट की होगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, 32 का स्क्वायर लेंगे, आंसर आएगा कोई, साइन लेंगे, फिर साइन इसका लेंगे, बटे में 2 साइन गैमा, जो भी आंसर आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड जब करेंगे तो फाइनल आंसर मैंने आपको लिख दिया है, वो क्या है 400.57 स्क्वायर यूनिट। ये आपका जो है फाइनल आंसर आएगा। इसी तरह इसी का जो थर्ड पार्ट है वो देखें एक दफ़ा। थर्ड पार्ट, ए हमें गिवन है 4.8, अल्फा है 83 डिग्री 42 मिनट्स और गैमा है 37 डिग्री 12 मिनट्स। ये हमें गिवन है। अब आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि आप इसको सॉल्व कर लें। तो थर्ड एंगल फाइंड आउट करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। थर्ड एंगल बीटा फाइंड आउट करना है तो 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस
गैमा होना है ना, तो माइनस अल्फ़ा की वैल्यू मैं पुट करने लगा हूँ और इसी तरह गैमा की वैल्यू मैं पुट करने लगा हूँ। यहाँ से फिर आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको बीटा की वैल्यू जो है डिग्री मिनट्स में मिल जाएगी। अब फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है आपने, डेल्टा इक्वल टू ए गिवन है ना, तो ए का स्क्वायर साइन ए के अलावा वाले एंगल बीटा और गैमा, और अब ए वाला एंगल यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 4.8 का स्क्वायर, बीटा यहाँ से आपने फाइंड आउट किया होगा, और गैमा वो लिखा हुआ है ओवर 2 साइन अल्फा। अब पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर लेंगे 4.8 का, साइन फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे बीटा है, साइन दिस वन ओवर साइन दिस वन, मल्टीप्लाई करके फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है 6.01 स्क्वायर यूनिट। तो आप जो है अपना सेकंड क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको जो है वो सारा कर दिया था स्टेप बाय स्टेप, तो सेकंड और थर्ड में आप जो है वो खुद जो है वो जहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ है वहाँ पे कर लेंगे। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने समझा हुआ है अच्छे तरीके से तो बाकी सेकंड और थर्ड इसी तरह हो जाएंगे। अब जो है नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, इसमें एक ही पार्ट अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपके बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो इजीली हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल उसके 3 पार्ट्स हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में थे। अगर इसका आप एक ही पार्ट जो है वो इजीली समझ लेते हैं तो सेकंड और थर्ड जो है बिल्कुल इसी तरह के हैं। थर्ड में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में एरिया ही फाइंड आउट करना होगा, लेकिन इस केस में आपके पास 3 साइड्स गिवन होंगी, सिर्फ एंगल आपको गिवन नहीं होगा। पहला जो क्वेश्चन था उसमें आपको 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन होता था, उसके जो रिलेटेड फार्मूलाज हैं हमने उसको सीखा। सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें आपके पास 2 एंगल और 1 साइड गिवन थे, उसके रिलेटेड जो भी फार्मूलाज था उसको हमने अच्छे तरीके से सीखा है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें सिर्फ आपको 3 साइड्स गिवन होंगी, एंगल गिवन नहीं होगा। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, डेल्टा इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट है इसका। इसको आप जो है हीरो फार्मूला जो है बोलते हैं, ये हीरो फार्मूला है। अब आप देखें आपको 3 साइड्स गिवन होगी, मतलब ए भी गिवन होगी, बी भी और सी भी। तो आपने सबसे पहले काम जो है थर्ड क्वेश्चन में एस फाइंड आउट करना है, आपका ये मेन काम होगा बस, और इसमें वैल्यूज फिर पुट कर देनी। एस कैसे आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब जो तीनों साइड्स आपको गिवन होंगी ए बी और सी, उन तीनों को ऐड कर लेना है और 2 पे डिवाइड कर लेना है, वो वहाँ पे से आपका एस आ जाएगा और इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट कर देंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करता हूँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है उसकी तरफ। ए है 18, बी है 24 एंड सी है 30। जी हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, तीनों साइड्स गिवन है। तो हम सबसे पहले जो है एस कैलकुलेट करेंगे इसमें से। एस का क्या फार्मूला अभी मैंने बताया है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जी ए की वैल्यू है 18, बी की वैल्यू है 24 और सी की वैल्यू है 30 बाई 2। इन सब को ऐड करें तो कितना बनता है जी, 72 बाई 2। तो फाइनल आपके पास एस जो है वो कितना बन गया, 36। ये मेन काम था बस आपका। आगे जो है आप उसमें वैल्यू पुट कर दें। डेल्टा किसके इक्वल है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जी एस की वैल्यू क्या है, 36 माइनस ए की वैल्यू 18 है,
बी की वैल्यू 24 है, 36 है ये, माइनस सी की वैल्यू 30 है, और फिर स्क्वायर रूट 36 एज इट इज़, ये माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। अब इन सब को जो है आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 46656 आ रहा है, और फिर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। कैसे लेंगे? पहले स्क्वायर रूट वाला जो है बटन वो प्रेस करेंगे और फिर ये लिखेंगे, तो वो जो है वो आ रहा है 216, और इसका यूनिट लिख देंगे साथ स्क्वायर यूनिट। तो ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड और थर्ड भी मैं इसी तरह ही करूँगा। सबसे पहले आपको 3 साइड्स गिवन होंगी, आप सबसे पहला काम करेंगे एस फाइंड आउट करना। एस जब फाइंड आउट हो गया, आप सिंपली इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, और आपके पास जो है उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। हमने वही जो है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया था आपको कि थर्ड क्वेश्चन जो है इस फार्मूले से होना है, जिसको हम हीरो फार्मूला कहते हैं। आपने सबसे पहला काम जो है इसमें से कैलकुलेट करना है वो एस है। एस कैसे कैलकुलेट होता है? तीनों को ऐड करके, ए बी और सी को ऐड करके। 276 और 315 डिवाइड किस पे करेंगे? 2 पे। तो यहाँ से आप जो है एस इसका कैलकुलेट कर लेंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे और 2 पे जो है वो इसको डिवाइड करेंगे। तो एस जो है आपके पास बन रहा है 557.5। ये आपके पास एस बन गया। अब फिर क्या काम करेंगे? आपने वैल्यूज़ जो हैं वो उसमें पुट कर देनी है। डेल्टा इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और स्क्वायर रूट है इसका। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जी। एस क्या है? 557.5, 557.5 माइनस ए है 524, फिर s माइनस बी, एस की वैल्यू 557.5 और b की वैल्यू है 276। 557.5 और c की वैल्यू है 315। अब आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आप पहले s माइनस ए कैलकुलेट कर सकते हैं कि s माइनस ए वो डायरेक्ट इधर पुट कर सकते हैं। s माइनस बी कैलकुलेट करके डायरेक्ट इधर और डायरेक्ट इधर, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी करना हो वो आपकी चॉइस है। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे मेन काम जो है वो s कैलकुलेट करना है। s में आपने जो है वो गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि अगर s गलत होगा तो यहाँ पे भी वो गलत लिखा जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। हर टर्म में s का जो है रोल है। तो अगर s कैलकुलेट अच्छे तरीके से नहीं होगा तो आपका आंसर जो है वो गलत होगा। 557.5। अब इसको माइनस करें तो जो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 33.5। s माइनस बी, इसको माइनस करें तो वो आ रहा है 281.5, और इसको माइनस करें तो ये बन रहा है 242.5, और फिर ये। अब लास्ट काम क्या करना है? चारों को मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इसी तरह जो है आप जब कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो इसका जो Answer आंसर है वो बन रहा है 35705.89 स्क्वायर यूनिट। तो इसी तरह अब जो मैं है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ मूव करने लगा हूँ। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में उसमें भी यही काम होगा। आपको 3 जो है साइड्स गिवन होंगी,
और फिर एस फाइंड आउट करके आगे सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट है। ए है 32.65, बी है 42.81 और सी जो है 64.92 है। सबसे पहले हम एस कैलकुलेट इसमें से करेंगे। एस तीनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो यहाँ से आप एस कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो एस जो है वो बन रहा है 70.19। फार्मूले में अप्लाई करें। डेल्टा है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। डेल्टा इक्वल्स टू एस 70.19 माइनस ए 32.65, एस की वैल्यू 70.19, बी की वैल्यू 42.81, एस की वैल्यू फिर 70.19 माइनस सी की वैल्यू 64.92। जी 70.19 इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर की मदद से, वो बन रहा है 37.54। फिर इसको सॉल्व करें 27.38 और इसको आप सॉल्व करें तो वो बन रहा है 5.27। अब फिर वही काम है, आपने चारों को मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर 616.60 स्क्वायर यूनिट जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ यही काम करना है, आपने ये फार्मूला लगाना है जिसको हम हीरो फार्मूला बोलते हैं। इसमें से सबसे मेन काम आपने सबसे पहले एस कैलकुलेट करना है। एस कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपका जो है आंसर आ जाएगा।